नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद ओझा आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंस्पायर एजुकेशन में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सबके लिए हमने कुछ नए बायोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे मनुष्य के शरीर के अंगों एवं उनकी हड्डियों, बोन्स जो होते हैं, एंड कुछ आविष्कार जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो के सेशन में रखे हैं। एंड सो प्लीज़ हम ज़्यादा बहस ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या होती है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 26, ऑप्शन सी 29 या ऑप्शन डी 30। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है ऑप्शन नंबर सी, जो कि 29 है। मनुष्य के सिर में कुल हड्डियों की संख्या 29 ही होती है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा इस सेशन का अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। मनुष्य के रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? रीढ़ में, वो भी प्रारंभ में, जैसे बाल्यावस्था में, कुल कितनी हड्डियां होती हैं? क्योंकि बड़े होने पर तो हड्डियां घटती जाती हैं। तो मनुष्य के रीढ़ में कुल कितनी हड्डियां होती हैं प्रारंभ में? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 33 या ऑप्शन डी 44। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनुष्य के रीढ़ प्रारंभ में 33 हड्डियां ही होती हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में हड्डियां ज़्यादा होती हैं प्रारंभिक में। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे इस सेशन का अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या क्या होती है? पसलियों की बात आई है, पसलियां तो आप समझ ही रहे होंगे। तो मनुष्य के पसलियों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के पसलियों में आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 28 या ऑप्शन डी 24। मनुष्य के पसलियों की हड्डियां होती है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनुष्य के पसलियों में 24 संख्याएं होती हैं। 24 पसलियों की संख्या 24 ही होती है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए हमने सोचा इस सेशन में रख दें आपके लिए। थोड़ा बायोलॉजी के क्वेश्चन एक कर लें। जीएस और इतिहास पढ़ते पढ़ते दिमाग बोर हो जा रहा है आप लोगों का, तो इसलिए हमने सोचा कुछ नए क्वेश्चन लाएँ जीव विज्ञान से रिलेटेड। सो हमने 10 क्वेश्चन लाए इस सेशन में, और 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी परीक्षा में किसी न किसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों व बाल विकास के लिए, हड्डी और बाल के विकास के लिए, जो हेयर होते हैं और बोन्स के विकास के लिए किस हार्मोन की आवश्यकता होती है मनुष्य के शरीर में? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए LH हार्मोन्स, ऑप्शन बी GTH हार्मोन, ऑप्शन सी थायरोक्सिन हार्मोन्स या ऑप्शन डी टॉक्सिक गोइड्रे। चलिए बताइए, मनुष्य के शरीर में हड्डी व बाल के विकास के लिए कौन से हार्मोन की आवश्यकता होती है? तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी थायरोक्सिन, जो कि ये हमारे शरीर के श्वसन की गति को तीव्र करता है और सामान्य वृद्धि, हड्डियों के इत्यादि के विकास में अनिवार्य है। और रही बात GTH जो है, ये इसका काम होता है गैंडोट्रोपिक हार्मोन, यह जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। और जो होता है LH हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजर हार्मोन, यह अंतराल कोशिकाओं, उत्तेजक नर में उसके प्रभाव के अंतराली कोशिकाओं में
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। और बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतिदिन हमारे द्वारा लिए गए सांस में कितने ml पानी बाहर आता है? जब हम जो सांस लेते हैं और जो पानी छोड़ते हैं उसमें कितना ml पानी बाहर आता है एक दिन में पूरे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 400 ml, ऑप्शन बी 425 ml, ऑप्शन सी 450 ml या ऑप्शन डी 500 ml। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 400 ml। प्रतिदिन हमारे सांस लेने में ये 400 ml पानी बाहर आता है प्रतिदिन। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टीबी और कॉलरा के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? टीबी और कॉलरा के खोजकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी न्यूटन या ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच या ऑप्शन डी बेटिंग। तो ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी रॉबर्ट कोच ने टीबी और कॉलरा दोनों के खोजकर्ता यही हैं और इन्होंने ही टीबी और कॉलरा का खोज किया था इस जीवाणुओं का। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोरोफॉर्म की खोजकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन ए है हैनीमैन, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी हैरिसन तथा सिम्पसन या ऑप्शन डी मैकुलम। क्लोरोफॉर्म जो किसी को सुंघा के भी बेहोश कर सकते हैं, उसके खोजकर्ता कौन है? तो क्लोरोफॉर्म के खोजकर्ता हैं हैरिसन तथा सिम्पसन है। हैरिसन सिम्पसन जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, यही सही आंसर है आपका। और हैनीमैन जो थे इन्होंने होम्योपैथिक के दवाओं की खोज की थी। हैनीमैन ये होम्योपैथिक लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। छोड़िए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आरएनए का नाम तो सुना होगा। आरएनए के खोजकर्ता कौन है? आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो ऑक्साइड न्यूक्लिक एसिड। आरएनए के खोजकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन ए जेम्स वाटसन तथा आर्थर ऑर्ग, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी स्टेनर्च या ऑप्शन डी फेनेल। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वही सही आंसर है। जेम्स वाटसन तथा आर्थर ऑर्ग ने मिलकर खोज की थी आरएनए की। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा इस सेशन का अगला क्वेश्चन है, गर्भनिरोधक गोलियों के खोजकर्ता कौन है? गर्भनिरोधक गोलियों के खोजकर्ता कौन है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी एवन, ऑप्शन सी होलकट या ऑप्शन डी पिनकस। तो इस चीज के गर्भनिरोधक गोलियों के खोजकर्ता कौन है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी पिनकस ने ही इसकी खोज की थी। और होलकट ने विटामिन सी की खोज की थी, होलकट ने। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा, पिंकस ने इसकी खोज की थी और होलकट ने विटामिन सी की। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, डीएनए के आविष्कारक कौन है? देखिए हम ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए सिर्फ 10 ही क्वेश्चन हर सेशन में लाते रहेंगे और आप लोग ध्यान से बस पढ़ते रहिए। चलिए
इस सेशन का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए के खोजकर्ता कौन है? आपके ऑप्शन है ए जेम्स वाटसन तथा क्रिक, ऑप्शन बी रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन सी एडवर्ड्स या ऑप्शन डी फंक। एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो। तो इसमें जो डीएनए के खोज करता है वो है जेम्स वाटसन, हाँ जेम्स वाटसन तथा क्रिक, यही सही आंसर है इसका। और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी चिकित्सा के लिए खोज की थी, मलेरिया की, समझ लीजिए एक प्रकार से मलेरिया। और एडवर्ड्स ने प्रथम परखनली शिशु के आविष्कार किए थे। और फंक को तो आप जानते होंगे, विटामिन के खोज करता यही है, विटामिन। तो इस सेशन के लिए अब हम चलते हैं, अब हमारे सेशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर मी माई वीडियो, शेयर मी एंड लाइक। नमस्ते, थैंक यू फॉर वॉचिंग।